अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और ख़वातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतें फौरी तवज्जो ना दें तो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खतरा लाहक। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी बीवी हलाक, बेटा बाल बाल बच गया। वादी हुदा में जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद के कोविड ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। अमीर हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU ने साल आखिर इम्तिहानात के इनेकाद का किया फैसला और बीटेक साल आखिर के इम्तिहानात ऑनलाइन जो 20 ता 24 मई होंगे मुनक्किद। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी से दस्तबरदारी इख्तियार करने का किया ऐलान। 15 मई तक राजदारी की पॉलिसी को कबूल करने की शर्त को किया खत्म। बॉलीवुड की कई अहम शख्सियतें कोरोना से हो रही मुतासिर। अब ताज़ा तौर पर फिल्म अदाकारा कंगना रनावत भी हो गई हैं कोरोना वायरस से मुतासिर। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतें फौरी तवज्जो न दें तो 4% जारिया मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खतरा लाहक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने के लिए दोनों तेलुगु रियासतों को फौरी कानूनी कदम उठाने चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मराठा तहफ़्फ़ुज़ात की बर्खास्तगी से मुत्तलिक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कई रियासतों में अमल किए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात को खतरा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में वाज़ेह कर दिया है कि तहफ़्फ़ुज़ात की मजमूई हद 50% से तजावुज़ नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इजलास कामिला से रुजू करने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि 5 रुकनी बेंच ने मराठा तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ फैसला देते हुए 1992 में इंदिरा सहानी केस में मुकर्रर की गई 50% की हद को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात भी खतरे में पड़ सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में 12% इजाफे के इक़दामात नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये मुमकिन नहीं। कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जा चुका है। మళ్ళీ మనం అసెంబ్లీలో బిల్ పెట్టి అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, నేను మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా మళ్ళీ అసెంబ్లీలో 2007లో బిల్ పెట్టి 5%కు 4%, 1% తగ్గించుకొని రాష్ట్రంలో ఎగ్జిస్టింగ్ 46+4 అంటే 50 అయిపోయింది. ఈ 50%తోనే అది హైకోర్టులో జరిగింది. హైకోర్టులో 7 జడ్జెస్ కూర్చున్నారు. ఈ 7లో 3 మా ఫేవర్లో ఇచ్చినారు. రిజర్వేషన్ 4, 5 ఇస్తే దానికి సుప్రీంకోర్టు పోయినాం. 2010లో సుప్రీంకోర్టు స్టేలో ఉంది, ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ మనకు కాలే. కానీ నిన్న మహారాష్ట్రకు కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ కూర్చున్నది. మరాఠాస్ మీద జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ వాళ్ళు అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం లేదు 50% కంటే పెరగాలని. కాబట్టి మీరు 50%కి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్కు మీరు ఉల్లంఘించినారు కాబట్టి మేము ఈ మరాఠా రిజర్వేషన్ కొట్టేస్తున్నామని నిన్న 5 బెంచ్ జడ్జెస్ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది.
ఇంకోటి దాంట్లో ప్రమాదం ఏముంది అంటే వాళ్ళు ఇంకోటి జడ్జ్మెంట్ దాంట్లో ఇస్తూ ఏమన్నారంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఎవరు బ్యాక్వర్డు, ఎవరు ఫార్వర్డు, ఎవరు ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు, ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు, అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एस लक्ष्मण और उनकी अहलिया झांसी की एक्सीडेंट में मौत वाक़ हो गई। शहर के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुर मेट में रात को पेश आए ये हादसे में जहां इंस्पेक्टर एस लक्ष्मण की वाइफ झांसी कार ड्राइव कर रही थी और सड़क पर पार्क की हुई लॉरी को टक्कर दे दी, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ की मौत वाक़ई हो गई, जबकि कार के बैक सीट पर उनका मासूम बेटा भी था जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंजरहानी इंस्पेक्टर एस लक्ष्मण का नेटिव अनारम नलगुंडा है। वो अपनी बड़ी बेटी को वहां घर में छोड़कर सिटी वापस लौट रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इंस्पेक्टर एस लक्ष्मण 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और वो इससे पहले 2007 में कांस्टेबल के तौर पर डिपार्टमेंट ज्वाइन किए थे। बाद में अपनी मेहनत से वो एसआई एग्जाम में पास हुए थे और इंस्पेक्टर प्रमोशन आने के बाद सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में उनकी ये फर्स्ट पोस्टिंग थी। शहर में इस वक्त कोविड-19 वबा की वजह से हालात संगीन हैं और कोविड मुतासरीन सख्त हालात से दो चार हैं। ऑक्सीजन की किल्लत और बर वक्त ऑक्सीजन फराहम न होने से कई अमवात हो रही हैं। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद की निगरानी में चलाई जा रही इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी ने एक अहम इकदाम करते हुए वादी हुदा पहाड़ी शरीफ पर वाक़ जामे दारुल हुदा के वसी व अरीज कैंपस में मुजव्विज़ा मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल की नौ तामीरशुदा इमारत में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड-19 के मुतासिरीन को इब्तदाई इलाज की सहूलत फराहम करने ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का आगाज किया है। अमीर हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान की सदारत में मुनक़दा इफ्तिताही तक़रीब में सबिता इंदिरा रेड्डी रियासती वज़ीर तालीम ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी और डॉक्टर बी नागेंद्र सुप्रिंटेंडेंट उस्मानिया दवाखाने ने शिरकत की। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि इस वबा के मौके पर एनजीओज को सामने आने की जरूरत है ताकि वबा जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। उन्होंने कोविड ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर के क़याम पर इसके मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर सेक्रेटरी इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी हाफिज मोहम्मद रशादुद्दीन ने कहा है कि इस सेंटर पर ऐसे मरीजों का ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए इलाज किया जाएगा जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुतासिर हैं। అందరు డాక్టర్స్ కూడా ఫ్రీ సర్వీస్ అందిస్తారు. ప్రజలకి ధైర్యం చెప్తూ ట్రీట్మెంట్ అందించే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఈరోజు స్పెసిఫిక్ ఈరోజు కోవిడ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం విత్ ఆక్సిజన్స్ అనేది చాలా సంతోషం. వారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుండి ఏ సాయం కావాలన్నా వారికి డెఫినెట్గా వాళ్ళతో ఉంటాం. ఎందుకంటే ప్రజల కోసం సర్వీస్ అందిస్తూ ఉన్నారు. గతంలో కూడా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో వాటర్ కోసం రిజర్వాయర్ స్థలం కావాలంటే వాళ్ళ సొసైటీలో నుండి హాఫ్ ఎకర్ ల్యాండ్ మనకి ఇచ్చారు. సో మున్సిపాలిటీ నుండి థ్యాంక్స్. जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने साल आखिर इम्तिहानात के इनेकाद का फैसला किया है और बीटेक साल आखिर के इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे जो 20 ता 24 मई मुनक़िद किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने बताया कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब और स्मार्टफोन के जरिए इन इम्तिहानात में शिरकत की गुंजाइश रहेगी और जिन तलबा को ये सहूलतें नहीं हैं वो 2 यौम क़ब्ल यूनिवर्सिटी से राब्ता कर सकते हैं। तलबा को इम्तिहानात में वीडियो कॉल पर शिरकत करनी होगी और सादे कागज पर वो अपने जवाबात तहरीर कर सकते हैं। कहा गया है कि जवाबी बयाजियात के हुसूल के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को जाना ना पड़े, इसीलिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदारों ने ये फैसला किया है। इम्तिहानात के दौरान किसी किस्म की नकल नोज़ी ना हो इसके लिए इंतजामात किए गए हैं और हर 10 ता 15 तलबा की निगरानी के लिए एक मुम्तहन का तकर्रुर किया जाएगा और तलबा को इस सिलसिले में 10 यौम क़ब्ल मतला करने के अलावा उन्हें इम्तिहान तहरीर करने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार के पास गुज़िश्ता चंद दिनों से सैकड़ों की तादाद में अवाम का हुजूम देखा जा रहा। रात में 9 बजे से कर्फ्यू नाफिज करने के बाइस ईद और शादियों की शॉपिंग के लिए रोजाना चार मीनार के एतराफ की दुकानात पर अवाम का अज़्दहाम देखा जा रहा। चार मीनार, गुलजार हाउस, लाड़ बाजार, शहरान, पत्थरगट्टी, पटेल मार्केट और दीगर इलाकों की सड़कें अवाम से खचाखच भरी नजर आ रही। रियासत में गैर मुस्लिमों का भी शादियों का सीजन है
जिसके बाइस हैदराबाद के अलावा अजला से भी काफी तादाद में अवाम शॉपिंग के लिए आ रहे। चार मीनार के अतराफ अवाम की मौजूदगी के वीडियोस ऐसा लगता है कि इससे बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैलने के इम्कानात हैं, क्योंकि वहां कोई समाजी फासले को बरकरार रखने पर अमल नहीं हो रहा। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए शॉपिंग करने की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने गांधी अस्पताल का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने लाइब्रेरी की इमारत में कोविड मरीजों के लिए 160 इजाफी बेड्स पर मुश्तमिल नए वार्ड का मुआयना किया, जो जल्द ही शुरू होने वाला है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने गांधी हॉस्पिटल में इलाज व मौलजी की सहूलियात का भी मुआयना किया और अस्पताल के डॉक्टरों और अमले से भी बात की। उन्होंने बेहतरीन खिदमात फराहम करने पर डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया भी अदा किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने काम करने वाले नए ऑक्सीजन नस्ल प्लांट का मुआयना किया, जिसमें रोजाना 4 मीट्रिक टन की गुंजाइश है। ये नया ऑक्सीजन प्लांट 400 मरीजों को ऑक्सीजन फराहम करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए क्लीन लाइसेंस ड्राइव के तहत सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स और ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी मुआयना किया। हुकाम को इन कामों को जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया गया। मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी रिजवी, जेएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर और डायरेक्टर एन सत्यनारायण, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खुसूसी सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज, TSIC MD नरसिम्हा रेड्डी, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर रमेश रेड्डी और दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसर मोइनुद्दीन मजलिसी कारवान रुकन असम्बली और वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी कॉरपोरेटर लंगर हाउस ने मस्जिद कौसर कांचा में CM KCR की जानिब से मुस्तहिक अफराद में दिए जा रहे रमजान किट्स को तकसीम किया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस, मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी अतीक रजा, सिद्दीक कादरी, कमालुद्दीन, मोहम्मद सरवर, सैयद सिद्दीक, इमरान, इरफान, महबूब, इमाम मस्जिद, मौजन और दूसरे हजरात भी मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में मईशत पर मुज़िर असरात को रोकने हुकूमत लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं, लेकिन नाइट कर्फ्यू के नतीजे में रियासत की आमदनी मुतासिर हुई है। कोरोना की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन के सबब सरकारी खजाने को 50 से 70 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। अब जबकि तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमेजात से आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए हैं, केसों में इजाफे से दोबारा सूरत हाल बिगड़ चुकी है। बताया जाता है कि अप्रैल से सरकारी आमदनी नाइट कर्फ्यू के सबब मुतासिर हुई है। नाइट कर्फ्यू के तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई। शाम होते ही तिजारती इदारे, खासतौर पर शराब के कारोबार पर असर पड़ा। जराये ने बताया कि रियासत की माहाना आमदनी आम हालात में 12,500 करोड़ है। इसमें 6,000 करोड़ तनख्वाहों, पेंशन और दीगर अखराजात पर सर्फ होते हैं, जबकि 2,000 करोड़ कर्ज और सूद के तौर पर अदा किए जाते हैं। अप्रैल में खजाने को 7,000 करोड़ की आमदनी हुई। हुकूमत ने 3,000 करोड़ RBI से बॉन्ड सहरात से हासिल किए। महकमे फाइनेंस जारिया मालियाती साल
2,30,000 करोड़ बजट के इंतजाम पर फिक्रमंद है। ओहदेदारों का कहना है कि अगर तहदीदात में इजाफा किया गया तो खजाने को मजीद नुकसान होगा और हुकूमत बजट में तखफीफ के लिए मजबूर हो जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की निगरानी में एम.ए. शाहिद सलाम कॉरपोरेटर छावनी डिवीजन ने रात देर गए मलकपेट हलके के छावनी डिवीजन में डोर टू डोर पहुंचकर सैनिटाइज करवाया और एंटी मॉस्किटो फॉगिंग भी करवाया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस लीडर्स और जीएचएमसी एंटोमोलॉजी टीम भी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। आज चंचलगुड़ा शहीदों के हजीरे के पास सैनिटाइजेशन का वर्क हुआ। माशाल्लाह हमारे छौनी के कॉरपोरेटर साहब शाहिद सलाम साहब अहमद बलाला साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर आके घर घर फिर के माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं इसी काम होते रहे। मजलिस ये है हर एक के साथ है, हर घर में मजलिस है। किसी को भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा अब बराबर कॉरपोरेटर साहब का नंबर अवेलेबल है मार्केट में, एमएलए साहब का है, एमपी साहब का भी है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है आप बराबर रहिए और हमारे मोहसिन पीर साहब एक्टिव वर्कर है एमआईएम के, हर घर में आपका राब्ता है माशाल्लाह से। किसी को भी कोई शिकायत है तो आप प्लीज़ हमसे रुजू होइए। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे मजलिस। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना हुकूमत ने रात की कर्फ्यू में मजीद एक हफ्ते की तोसी की है। रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने रियासत भर में रात के कर्फ्यू को नाफिज किया था जो 8 मई को खत्म होने वाला था। इससे कबल ही हुकूमत ने कर्फ्यू को 15 मई तक तोसी कर दी है। 15 मई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जुलूस जनाजे में 20 अफराद और शादी की तकरीब में 100 अफराद की शिरकत की इजाजत रहेगी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सड़क हादसा पेश आया जहां पीवी एक्सप्रेस वे पर कार का हादसा पेश आया और फ्लाईओवर के करीब पिलर नंबर 281 के पास कार उलट गई। मेहदीपट्टनम से हवाई अड्डे जाने वाली सड़क पर XUV 500 कार उलट गई। कार में सफर करने वाले अफराद मामूली जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक जैम को बहाल किया और गाड़ी को हटा दिया जो सड़क के पास ट्रैफिक को जाम किए हुई थी। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल।
शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। संतोष नगर एडिशनल डीसीपी साउथ जोन ट्रैफिक रामलू नायक ने संतोष नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ में व्हीकल चेकिंग किया और एडिशनल डीसीपी साउथ जोन ट्रैफिक रामलू नायक ने आवाम से गुजारिश की है कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बाहर निकलने से पहले मास्क निकलें और बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें और इंतबाह दिया कि बिला वजह घरों से बाहर निकलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात एडिशनल डीसीपी साउथ जोन ट्रैफिक रामलू नायक की जुबानी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरबाज की ये रिपोर्ट। दुनिया को पुलिस डिपार्टमेंट से सलाम करते हुए आपको यही हम हिदायत कर रहे हैं कि आज से फिर 15 दिन UMS 87 के इलाज से 15 दिन अपनी तेलंगाना गवर्नमेंट ने कर्फ्यू को बढ़ा दिया। 15 दिन 15 तारीख तक सर। यस, अभी 15 तारीख तक बढ़ा दिया। से यही हर एक दुनिया की यही हमारा रिक्वेस्ट है कि जो कर्फ्यू आर्डर उसको पालन करना है, ओबे करना है और वो जैसे थोड़े पब्लिक थोड़ा आदमी अपना मर्जी वैसे फिर रहे, वो लोगों को हम गाड़ियाँ सीज कर रहे उसको बता रहे और जो सबको अभी हम यही रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए और सैनिटाइजर भी यूज़ कीजिए और सेफ हैदराबाद और कोरोना दूर करने के लिए हर एक आदमी ये निर्णय लेना है। थैंक यू। शहर हैदराबाद के शमशाबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम हुकाम ने बड़ी मिक़दार में सोना पकड़ लिया। कस्टम हुकाम ने दुबई से आने वाली फ्लाइट में शुबा की बुनियाद पर सामान बैग की जांच की। हुकाम को बिस्किट की शक्ल में तकरीबन 2 किलो 60 ग्राम सोना मिला। एयरपोर्ट कस्टम के डिप्टी कमिश्नर शिव कृष्ण ने बताया कि सोने की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख रुपए है। शिव कृष्ण ने कहा कि इस मामले पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। कोरोना के कहर से पूरा मुल्क परेशान है और गुज़िश्ता रोज एक दिन में फिर 4 लाख से ज्यादा नए लोग कोरोना से मुतासर हुए हैं और वर्ल्ड मेट्रो पर जारी आदाद व शुमार के मुताबिक कुल 4187 अफराद की इस वबा की वजह से मौत हुई है। रियासती हुकूमतों की तमाम तदाबीर नाकाम होती नजर आ रही। वाज़ेह कि इस वबा को रोकने के लिए कई रियासतों ने रात का कर्फ्यू, हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन वगैरह नाफिज किए हैं, लेकिन नए मामले महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी रियासतों से ज्यादा ही रिपोर्ट हो रहे। महाराष्ट्र में अमवात की तादाद मुल्क में सबसे ज्यादा है, जबकि वहां मुतासरीन की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54,000 से ज्यादा रही। वाज़ेह कि कर्नाटक में भी नए मरीजों की तादाद 48,000 से ज्यादा रही, जबकि दिल्ली में ये तादाद 19,000 से ज्यादा रही। उत्तर प्रदेश में इस वबा का कहर जारी है और वहां 28,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश से मिलने वाली खबरों के मुताबिक वहां पर वबा तेजी से फैल रही, लेकिन ना तो वहां लोग जांच करा रहे हैं और ना ही हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए जा रहे। रियासत तेलंगाना में तमाम गवर्नमेंट वैक्सीनेशन मराकज में अहले अफराद के लिए 8 मई से 12 मई तक यानी 9 मई इतवार को छोड़कर तेलंगाना कोविड वैक्सीनेशन सेकेंड डोज ड्राइव चलाया जा रहा। इसका रास्त जायजा तेलंगाना के वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव कर रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश की है कि वो पर डे 2 लाख कोरोना वैक्सीनेशन के डोज रियासत तेलंगाना को फराहम करें। रियासत तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू में तोसी के बाद
डीसीपी भोंगीर रच्चाकुंडा की नारायणा रेड्डी ने आलेर चेक पोस्ट का दौरा किया और वहां पर तैनात अफसरान से मुलाकात की और वहां की सिक्योरिटी और चौकसी के ज़िम्मन में तबादला ख्याल किया। इसके अलावा उन्होंने कई तरह की पुलिस अफसरान को हिदायत भी दी। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतें फौरी तवज्जो न दें तो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खतरा लाहक। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी बीवी हलाक, बेटा बाल बाल बच गया। वादी हुदा में जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद के कोविड ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। अमीर हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU ने साल आखिर इम्तिहानात के इनेकाद का किया फैसला और बीटेक साल आखिर के इम्तिहानात ऑनलाइन जो 20 ता 24 मई होंगे मुनक्किद। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी से दस्तबरदारी इख्तियार करने का किया ऐलान। 15 मई तक राजदारी की पॉलिसी को कबूल करने की शर्त को किया खत्म। बॉलीवुड की कई अहम शख्सियतें कोरोना से हो रही मुतासिर। अब ताज़ा तौर पर फिल्म अदाकारा कंगना रनावत भी हो गई हैं कोरोना वायरस से मुतासिर। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।